ओम विष्णवे नमः। व्रतों में एकादशी को सर्वोपरि कहा गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। अधिक या मलमास पड़ने पर उस माह की 2 एकादशियां और होती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां हुई। ये सब एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा तथा विधि सुनने से सब भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म के पढ़ने और सुनने से तथा दिन दिन भजन कीर्तन करने से ही मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी कामना के किया जाए तो उसे नित्य कहते हैं, और किसी प्रकार की कामना जैसे धन पुत्रादि की प्राप्ति अथवा रोग दोष क्लेश आदि से छुटकारे के लिए किया जाए तो उसे काम्य कहते हैं। तो चलिए आज कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है। इसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक राजा था। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य था। उसके घर में उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नृप, वह शोभन अपने ससुर के घर आया हुआ था। संयोग से उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत था। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत ही निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर पाता, और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। 10वीं को ही वह ढोल पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो इन शब्दों को सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोले कि हे कांति, अब मुझे क्या करना है। हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांति, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। सूर्य अस्त हो चुका था। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई थी। राजा ने राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उनका दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं त्यागा, नहीं जलाया। अंतिम संस्कार करके पिता के घर में ही रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हो गए। किरीट हार बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगी। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा कि वह उनके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी, और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल हैं, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र सकुशल हैं। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको प्राप्त हुआ है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा कोई यत्न करिए।
ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस प्रकार होगा? वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया था, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब वह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से यह वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारी पति को मैंने देखा है, जो कि देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पूर्व ही देखा है। उसने उसको स्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, विप्रे, उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए, ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए को मिलान करने के लिए बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया गया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। हे नृप शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई, सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, नेह संदेश उनके ब्रह्मादिक पाप, ब्रह्म हत्यादिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महत्व सुनता है, वह विष्णु लोक में आनंद करता है। ओम विष्णवे नमः।